मेरा एक दोस्त है जिसने 3 महीने पहले 30,000 रुपए में एक गोल्डन रिट्रीवर लाया, बिना कोई रिसर्च करे, बस ऐसे ही रील्स वगैरह भी। बस 3 महीने बाद वही पपी उनके घर के बाहर एक शेल्टर के रोड पे खड़ा। और इसका रीजन क्या था पता है? उसने पपी लाने से पहले मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट नहीं करा। ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो में आज मैं उन सारे एक्सपेंसेस के बारे में बात करूंगा जो गोल्डन रिट्रीवर को लाने से आपको करना पड़ सकता है। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में रखा। हम जानेंगे पपी की बाइंग प्राइस, उसका मंथली एक्सपेंस और वो हिडन एक्सपेंसेस जो सिर्फ एक रियल ओनर को ही पता है। कमेंट में बता दीजिएगा आपने गोल्डन रिट्रीवर लिया है, लेने वाले हैं या बस रिसर्च कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ। चलिए पार्ट 1, पपी बाइंग प्राइस। देखो, आपको मार्केट में 3 तरह के पपी देखने को मिल जाए। पहला, अनरजिस्टर्ड पेट क्वालिटी पपी। ये वैसे पपी है जो केनल क्लब ऑफ इंडिया यानी KCI में रजिस्टर्ड नहीं। पपी के मदर और फादर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा सस्ता हो। यह आपको 15,000 से 40,000 के बीच में आराम से मिल जाए। दूसरा है KCI रजिस्टर्ड पपी। KCI सर्टिफिकेट से आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे 100% प्योर ब्रीड की गारंटी, बेटर हेल्थ एंड जेनेटिक, डॉग शो में पार्टिसिपेट करने का परमिशन और माइक्रोचिप की फैसिलिटी। इसलिए इनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। यह आपको 40,000 से 70,000 के बीच में मिल जाए। तीसरा है शो क्वालिटी या चैंपियन ब्लड लाइन पपी। नाम से ही पता चल रहा है ये सबसे अच्छे क्वालिटी के पपी होते हैं, इसलिए इनका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा होता है। यह आपको 70,000 से 1.5 लाख के अराउंड मिल जाए। आपको ऐसा लग सकता है कि 50,000 या 70,000 का पपी कौन लेगा जब मार्केट में उससे भी सस्ता पपी मिल रहा है। पर जो पपी सबसे सस्ता मिल रहा है वही पपी आगे चलकर सबसे महंगा भी साबित हो सकता है, क्योंकि अगर कोई ब्रीडर 15,000 या 20,000 में पपी बेच रहा है, मतलब उसने उसके पेरेंट्स का कोई हेल्थ चेकअप नहीं कराया हो। हिप डिस्लेसिया, एल्बो डिस्लेसिया, आई क्लियरेंस, ये सब टेस्ट नहीं हुए होंगे। गोल्डन रिट्रीवर्स जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं जॉइंट प्रॉब्लम्स और सर्टेन कैंसर्स के लिए। अगर आप एक अनरजिस्टर्ड अनटेस्टेड ब्रीडर से पपी लेते हो तो आगे चलकर उन्हें हेल्थ इशूज भी हो सकते हैं और इनका सर्जरी का बिल आता है 50,000, 60,000। और अब ये सस्ता पपी आपको 40,000 वाले पपी से महंगा पड़े। तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा ब्रीडर से पपी के पेरेंट्स को देखने का डिमांड करो। पपी को खुद मिलकर देखो, उसका एनर्जी लेवल, उसका अलर्टनेस चेक करो। KCI रजिस्ट्रेशन जरूर देखो, लेकिन सिर्फ पेपर पे बिलीव नहीं करना, खुद जाके ब्रीडर का सेटअप देख के। चलिए अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे, यानी मंथली एक्सपेंस। पहला और सबसे बड़ा जो खर्चा है वो है फूड का। इसमें आपको लग जाएंगे लगभग 4,000 से 7,000। आप उसे किस ब्रांड का फूड खिला रहे हो या होममेड फूड खिला रहे हो, ये उस पर डिपेंड करता है। गोल्डन रिट्रीवर एक लार्ज ब्रीड डॉग है, हाई एनर्जी, फास्ट मेटाबॉलिज्म। अगर उसे आप चीप फूड दोगे तो उसका कोट डल हो जाएगा और जॉइंट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगा। ये ब्रीड स्पेसिफिक लार्ज ब्रीड केवल मांगती है, स्पेशली पपी स्टेज में, क्योंकि फास्ट ग्रोथ को कंट्रोल करना जरूरी है, वरना बोन्स ओवर ग्रो करके जॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है ग्रूमिंग। इसमें आपको लग जाएंगे लगभग 1,500 से 3,000। अलग अलग सिटीज़ में इसका रेट अलग अलग है, और अगर आपको पैसे सेव करने हैं तो आप उसका ग्रूमिंग खुद से कर सकते हैं। और हाँ, ये एक डबल कोटेड ब्रीड है, तो अगर आप उसको डेली ब्रश नहीं करोगे तो मैटिंग और स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा है वेट एंड प्रिवेंटिव केयर। इसमें आपको लग जाएंगे लगभग 1,000 से 2,500। ये खर्च हर मंथ ऐसा जरूरी नहीं है, बट अगर आप इसे एनुअल बेसिस पर डिवाइड करो, वैक्सीनेशन, डीवॉर्मिंग, टिक फ्ली प्रिवेंशन, एनुअल चेकअप, इन सब के लिए, तो आपको ये नंबर मिलेगा। चौथा है मिसलेनियस, जैसे टॉयस या सप्लीमेंट्स। इससे आपको खर्चा आ जाएगा लगभग 1,000 से 1,500 रुपये। अब क्योंकि ग्रूमिंग, वेट बिल और मिसलेनियस का कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, ये हर मंथ इतना ही लगने वाला। किसी मंथ ये लगेगा, किसी मंथ नहीं भी लगेगा, तो आप एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बोल पाओगे कि इतना ही रुपये हर मंथ लगने वाला। बट अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखो तो ये आपको 6,000 से 10,000 के बीच मिलेगा। अब आते हैं तीसरे पार्ट, जो कि है हिडन कॉस्ट, और ये सिर्फ एक्सपीरियंस ओनर्स को ही पता है। क्या आपको पता है गोल्डन रिट्रीवर के लाइफ में सबसे एक्सपेंसिव पीरियड कौन सा है? सबको लगता है ये पपी स्टेज होगा, बट ये गलत। एक्चुअली जब वो 4 से 7 महीने का होता है, जब वो टीचिंग फेज में होता है और एडोलसेंस में एंटर कर रहा होता है, इस पीरियड में 3 चीज़ें साइमल्टेनियसली होती है। डिस्ट्रक्टिव चिविंग पीक पे होती है, यानी फर्नीचर, शूज, वायर्स, ये सब का रिपेयर कॉस्ट। वैक्सीनेशन बूस्टर डोज चल रहा होता है,
ग्रोथ स्पर्ट की वजह से फूड इंटेक डबल हो जाता है। अभी इतने सारे एक्सपेंस बता ही चुका हूँ, तो थोड़े पैसे बचाने का भी टिप्स दे देता हूँ। व्हाट एक्सपीरियंस्ड ओनर्स डू डिफरेंटली। देखो, जो एक्सपीरियंस डॉग पेरेंट्स है, जो सक्सेसफुली रेज करते हैं अपने डॉग को बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के, वो ये 3 चीज़ें करते हैं। पहला है पेट इंश्योरेंस। इंडिया में अवेलेबल तो है, बट क्लेम होता है या नहीं ये नहीं पता। दूसरा, इमरजेंसी फंड बनाते हैं। मिनिमम 20,000 वो अलग से रखते हैं, सिर्फ डॉग के लिए, उसे टच नहीं करते। और तीसरा, बल्क बाइंग करते हैं। 3 महीने का फूड और सप्लाई एक साथ खरीद लेते हैं, जो उन्हें 10 से 15% सस्ता पड़ता है। बस ये 3 चीज़ें इम्प्लीमेंट करो, आपका मंथली स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब कमेंट में बताइए, आप में से कितने लोग पेट इंश्योरेंस के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। तो वीडियो को एंड करने से पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं। बाइंग प्राइस आपको पड़ जाएगा 15,000 से 1.5 लाख के बीच, आपका चॉइस है आप कितने रुपए का लेते। मंथली एक्सपेंस आपको पड़ जाएगा 6,000 से 10,000 के बीच, और जो हिडन कॉस्ट है वो आपको पड़ने वाला है 4th से 7th मंथ के बीच, जब वो सब कुछ चबाना शुरू कर देगा। और सेविंग टिप्स, इंश्योरेंस प्लस इमरजेंसी फंड प्लस बल्क बाइंग। गोल्डन रिट्रीवर एक बहुत ही अच्छा कंपेनियन है, लॉयल, इंटेलिजेंट, फैमिली फ्रेंडली, लेकिन ये डिजर्व करता है ऐसा होना, तो पहले से ही प्रिपेयर, सिर्फ एक्साइटेड ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उस दोस्त के साथ जो एक डॉग लेना चाहता है।